हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा मई 2024 में जितने भी रिलीजेस थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। कॉपीराइट डिस्क्लेमर है, इसको प्लीज़ आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दैट ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो कमेंट कर दे नीचे, तो उसको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, या वो टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर ले। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर अप्रैल 2024। देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मार्च 2024 में जीएसटी रेवेन्यू क्या था, और ये हम अप्रैल की बात करें तो मई में इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये अभी तक का हाईएस्ट रहा है, कितना 22.10। लास्ट वीडियो में हमने जब अप्रैल का डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था 1.78 लाख करोड़, जो कि मार्च 24 में कलेक्शन था। इस बार कितना हुआ है अप्रैल में 22.10 यानी 210 लाख करोड़ रुपए। इसको ट्रिलियन मानिए, बेसिकली लाख करोड़ का मतलब ट्रिलियन होता है बेसिकली। द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन हिट्स अ रिकॉर्ड हाई इन अप्रैल 2024 एट रुपीज 2.10 लाख करोड़। दिस रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट 12.4% ईयर ऑन ग्रोथ। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 2.10 जो है वो 12.4 ग्रोथ दे दी है उसने। ठीक है, ये डेटा हर बार चेंज होता रहेगा, लेकिन जब हाईएस्ट रहेगा तो याद रखिएगा। जैसे इस महीने का हाईएस्ट है आज तक का, तो ये पूछा जा सकता है। आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रिफंड्स द नेट जीएसटी रेवेन्यू फॉर अप्रैल 24 स्टैंड्स एट 1.92। देखिए हम लोग पिछली बार भी नेट और ग्रॉस में डिफरेंस स्टडी कर चुके हैं। तो अप्रैल 24 में 2.10 ग्रॉस कलेक्शन था और 1.92 नेट कलेक्शन था। 2.10 के हिसाब से 12.4% का ग्रोथ था, और नेट के हिसाब से 15.5% का ग्रोथ था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये ब्रेकडाउन दिया है कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी, कितना आईएसटी। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण एडमिनिस्ट्रेट ओथ ऑफ ऑफिस टू जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल अपेलेट ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर आपको पता है कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, और उन्होंने ओथ किसको दिलाई है, रिटायर्ड जस्टिस हैं संजय कुमार मिश्रा। और ये किसके बने, जीएसटी एटी यानी जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल के जो प्रेसिडेंट हैं उस वो इनको बनाया गया। और किसके लिए, निर्मला। देखिए निर्मला सीतारमण जी का नाम सबको याद है, ये नाम आप याद कर लीजिए, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, ये अब क्या है, प्रेसिडेंट हैं जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल के। मिश्रा अपॉइंटमेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी एटी। देखिए जीएसटी एटी एक ऑपरेशन उसका शुरू हो चुका है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन हो गए, संजय कुमार मिश्रा। ये याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से इसको। ये जीएसटी अपेलेट अथॉरिटी जो बनाया गया है, यानी जीएसटी एटी जो बनाया गया है, ये किसके अंतर्गत बनाया गया है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के जो एक्ट है उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है। इसमें क्या क्या रहेगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल बेंच एंड अ वेरियस स्टेट बेंच। एज पर द अप्रूवल ऑफ द जीएसटी काउंसिल द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द प्रिंसिपल बेंच टू बी लोकेटेड एट न्यू दिल्ली एंड 31 स्टेट ब्रांचेस वेरियस लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। इसमें एक प्रिंसिपल बेंच होगी और 31 स्टेट बेंचेस होंगी। ठीक है, तो जो काउंसिल है उसके हिसाब से क्या डिसीजन लिया गया है कि जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में होगी, और जो 31 स्टेट बेंचेस हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होंगी कंट्री में। प्रेसिडेंट कौन होगा इसके, संजय कुमार मिश्रा जी। जो इनके पहले प्रेसिडेंट हैं जीएसटी एटीज फर्स्ट प्रेसिडेंट जस्टिस संजय मिश्रा वॉज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो ये पहले झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और इनका सिलेक्शन हुआ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। इनको यहाँ का बनाया गया है प्रेसिडेंट, किसका, जीएसटी एटी यानी जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल का। फिफ्थ जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स JGC मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान वॉज हेल्ड ऑन 6 एंड 7 मई 2024 इन लेह लद्दाख। तो इंडिया और भूटान के बीच में जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम JGC का 5वीं मीटिंग कहाँ हुई है, लेह लद्दाख में हुई है 6 और 7 मई को। द फिफ्थ जॉइंट मीटिंग ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान वॉज हेल्ड ऑन 6-7 मई इन लेह लद्दाख। आपको देखिए लोकेशन लेह लद्दाख याद कर लीजिए, और जॉइंट ग्रुप मीटिंग कहाँ थी, 5वीं थी, किसके बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। ठीक है, किसने किसने उसको किया है, द मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाय मिस्टर सुजीत भुजावल, स्पेशल सेक्रेटरी एंड मेंबर कस्टम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की तरफ से कौन थे, मिस्टर सुरजीत भुजावल। ठीक है, और सोनम जमत्सो ये कहाँ के थे, ये डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स भूटान के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान से। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कौन थे, सुरजीत भुजावल, और भूटान की तरफ से कौन थे, मिस्टर सोनम जमत्सो। जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की मीटिंग होगी लेह लद्दाख में, दोनों के आपने रिप्रेजेंटेटिव याद कर लीजिए। द इंडिया भूटान
Joint group of custom meeting are held annually to discuss issues relating to redefining and re-engineering of customs procedures। देखिए जब कस्टम डिपार्टमेंट अगर CBDT वो मीटिंग कराया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कस्टम और प्रोसीजर और उसके जो भी क्रॉस ट्रैक ट्रेड फैसिलिटेशन इन्हीं सब पर डिस्कस करेंगे ना, तो ये ऑब्वियस चीज़ है। वैसे हमने आपको ये चीज़ सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में नाम बैठ जाए, लोकेशन बैठ जाए और मीटिंग बैठ जाए। देयर आर 10 लैंड कस्टम स्टेशन अलॉन्ग द इंडिया भूटान बॉर्डर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में 6 हैं और आसाम में 4 हैं। टोटल इंडिया और भूटान के बीच में कितने कस्टम स्टेशन हैं? 10 लैंड कस्टम स्टेशन है, जिनमें से 6 वेस्ट बंगाल में और 4 आसाम में। इंडिया जो है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इंडिया इज भूटान टॉप ट्रेड एक्सपर्ट टॉप ट्रेड पार्टनर बोथ एज एन इम्पोर्ट सोर्स एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो इंडिया है वो भूटान का टॉप ट्रेड पार्टनर है। कैसे? इम्पोर्ट सोर्स में भी टॉप है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में भी टॉप है। तो सिंस 2014 इंडिया ट्रेड विद भूटान हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड फ्रॉम 484 मिलियन इन 14-15 टू 1615 मिलियन इन 23-23। तो ये बताया गया है कब से तकरीबन 3 गुना हो गया है। 2014-15 में जहाँ इंडिया और भूटान के बीच में जो ट्रेड था वो 484 मिलियन का था और आज की डेट में $1615 मिलियन का हो गया है, जो कि और भूटान का ओवरऑल 80% ट्रेड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसीलिए कहा गया है टॉप इंपोर्टर टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। भूटान इज़ अ लैंडलॉर्ड कंट्री, आप लोग को पता है। तो इसके साथ में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कहीं आप समुद्र है नहीं तो आपको सारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो वाया इंडिया ही, क्योंकि इंडिया के एक तरफ आपके घिरा हुआ है। तो नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो उसमें भी उसके हिसाब से ये भूटान को बहुत हेल्प करते हैं, जिसके लिए भूटान ने इनको बहुत ग्रेटफुलनेस भी दिखाया है। 16th Finance Commission invites suggestion views from general public institution and organization on issues related to its terms of references। देखिए ये न्यूज़ डालने का सिर्फ इतना रीज़न है कि आपको पता होना चाहिए कि 16th फाइनेंस कमीशन का काम चालू हो चुका है। ठीक है, और इसमें मेन हमने क्यों डाला है, हम डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ये नाम आपने पहले भी कई बार न्यूज़ में सुना होगा, फाइनेंस एरिया के जाने माना नाम है ये। तो डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो हैं उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का। 16 फाइनेंशियल कमीशन ये कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। बस ठीक, इतना आपको याद रखना है। अरविंद पनगरिया इसके चेयरमैन बनाए गए हैं और 1 अप्रैल 2026 से इसका शुरू हो जाएगा। और क्या क्या मैटर डिस्कस करेगा? जो टैक्सेशन है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके बारे में ये बताएगा क्या करना है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांटिंग एड्स एंड रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स, ग्रांटिंग एड्स को क्या किन किन सिद्धांतों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है या बांटना है, कैसे देना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या करना है, किन किन स्टेट्स को कितना देना है। जो आर्टिकल 275 है उसके अंतर्गत रेवेन्यू कैसे ग्रांटिंग एड्स को स्टेट्स को देना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। 16 फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगरिया। और 2026 मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज। पंचायत को क्या देना है? म्युनिसिपल। देखिए जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल वो बेसिकली 3 तरह से बांटे जाते हैं, एक यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर और पंचायत लेवल पर। तो पंचायत और म्युनिसिपलिटी लेवल पर कैसे देने हैं, स्टेट लेवल पर कितना देना है, कितना ग्रांटिंग एड रहना, आर्टिकल 275 के हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड का क्या करना है, यूनियन स्टेट्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो टैक्स रिसीव होगा वो सब कुछ का, इन सब के बारे में जो फैसले करेगा या जो रिकमेंडेशन होंगे वो किससे होंगे? फाइनेंस कमीशन के होंगे। ठीक है, अरविंद पनगरिया जी की चेयरमैनशिप के अंतर्गत। और देखिए फाइनेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, 2005 का जो एक्ट है ये सब बात में बताया गया है। फिर देखिए डॉक्टर विवेक जोशी का नाम आ गया, जो उधर आधे दिन के वर्कशॉप गए थे, उन्होंने फिर से एक वर्कशॉप करवाई, किस पे? स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद बैंक्स। इन्होंने 12 PSBs के साथ एक वर्कशॉप करी है, स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली PSB इन्वॉल्व थे, उसमें फिनटेक्स वगैरह इन्वॉल्व थे, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था अप्रैल की न्यूज़ में। इसमें BSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन्वॉल्व थे। बस इतना था आपके लिए। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।